नगर निगम वाले ले तो और कचरा फैला रखे हैं। बगल में हॉस्पिटल है, ग्लोकल है, गैलेक्सी है, अन्यथा 3-4 हॉस्पिटल है। उनके जितने भी दुरुपयोग वस्तु होते हैं वो सब फेंके जाते हैं। अब एक तो नगर निगम वाला कचरा का डंपिंग कर करके हम लोगों को जीना दुश्वार कर चुका है, और दूसरा में ये आग, और तीसरा मुसीबत ये है कि अभी कोरोना काल से हम लोग जूझ रहे हैं, और ये पीपी किट का सारा अंबार इसी जगह नगर निगम वाले कर रहे हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी क्षेत्र के सदातपुर सुधा डेयरी के समीप NH 57 के किनारे नगर निगम द्वारा फेंके जा रहे कचरे के ढेर में रविवार की सुबह अचानक आग लगने से सदातपुर गांव में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि आग की लपेटें देख करके ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पिछले कई महीनों से मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग NH के किनारे की जाती है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश भी बना रहता है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कचरे के ढेर में आग लगी हुई है। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण से लगी है, लेकिन जो स्थिति आप देख रहे हैं वो साफ रूप से दिख रही है कि एक तरफ जहां स्वच्छ रखने की बात कही जाती है और मुजफ्फरपुर नगर निगम शहर के कचरे को साफ करने के बाद ग्रामीण इलाके में ला करके फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद ये आग जो लगाई गई है, तो हम कह सकते हैं कुछ शरारती तत्व द्वारा जो कचरे को मिटाने का एक नाकाम प्रयास किया गया है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। चूँकि कचरे में आग लगाने के बाद उनको शायद पता नहीं होगा कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी और कचरे के ढेर से निकलने वाला धुआं इतना जहरीली होती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, उस दूसरी लहर में ऑक्सीजन के बिना लोगों की मौत हो रही है, और एक तरफ जहां सांसें बचाने के लिए लोग हवा खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ये जो कचरा के ढेरों से जो धुआं निकल रही है, जो आग लगी हुई है, वो इतनी जहरीली है जो लोगों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और लोग इससे खासे कई तरह के बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं। तो इस तरह की जो ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी भयावह है, और हालांकि इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलने के आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची, 2 गाड़ियां लेकर के पहुंची और आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। दोनों गाड़ियों की पानी ख़त्म हो गई, फिर भी आग पे काबू नहीं पाया जा सका, और उन्होंने बताया कि तीसरी गाड़ी लाई जा रही है, जिसके बाद आग पर काबू पाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कचरे के ढेर में ही अस्पताल द्वारा जो अविष्ट सामग्री बच जाती है, जैसे कि ग्लव्स, अभी जो कोविड का प्रकोप चल रहा है, कोविड के प्रकोप में कोविड जांच का जो किट था वो भी वहां पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं संक्रमण के दौर में स्थानीय ग्रामीणों के लिए ये बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इस तरह की लापरवाही से ग्रामीण क्षेत्रों में हम कहें तो संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ने का डर भी बना हुआ है, और यह कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है जिस पे स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को देखना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा कि जहां कोरोना की चेन तोड़ने के लिए, कोरोना पे कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में कचरे के ढेरों में इतनी बड़ी लापरवाही देखी गई है, और ग्रामीण इसको लेकर के खासे नाराज थे। उनका कहना था कि पिछले कई महीनों से यहाँ लगातार कचरे की डंपिंग की जाती है। इस डंपिंग के आड़ में कई तरह के जो अविष्ट सामान होते हैं वो अविष्ट सामान यहाँ पे फेंके जाते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि जिस टाइम आग लगी थी कचरे के ढेर में और बड़ी लपेटें उठ रही थी और धुएं के धुंध के कारण NH 57 पूरी तरह से लिपट गई थी, और आने जाने वाले जो राहगीर थे उनको कुछ दिख नहीं पा रहा था, उनके लिए वो काफ़ी परेशान दिख रहे थे। और जहाँ पे आग लगी थी, जहाँ पे धुएं की धुंध अधिक थी, वहाँ पे गाड़ियाँ आते आते उसकी जो रफ्तार थी वो काफ़ी धीमी हो रही थी। आपको बता दें हम कि गाड़ियों
की जो रफ्तार एनएच पे चलती है और जो धुएं की धुंध थे उससे एक बड़ा दुर्घटना हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचा और अग्निशामक के कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि आग पे पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया, लेकिन फिर भी प्रयासरत थे। स्थानीय ग्रामीण भी प्रयासरत थे और आग पे काबू पाने का काम किया जा रहा था। तो तस्वीरें आपके सामने है साफ रूप से कि किस प्रकार आग जो है वो लगा। आग लगने का कारण हालांकि पता नहीं चल पाया और यह कोरोना संक्रमण काल में इससे निकलती हुई धुआं की जो धुंध वो काफ़ी लोगों के लिए परेशान करने वाली बात हो सकती है। दूसरी तरफ कहें कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे फलदार आम लीची के वृक्ष भी है, जिसको काफ़ी परेशानियाँ होती है। एक तरफ आपको हम बता दें कि सुधा डेयरी से निकलने वाला जो अविष्ट पानी होता है उसके कारण सैकड़ों एकड़ की भूमि पर लगे हुए जो लीची आम के फलदार वृक्ष थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो यह कचरा का डंपिंग किया जाता है और इसके कारण भी फलदार वृक्ष पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं कचरे के डंपिंग के कारण भी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि आग लगने के कारण स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। और आपको हम बता दें कि आग की लपेटे के कारण जो उससे धुआं उठ रही थी, धुआं के धुंध के कारण सड़कें पूरी तरह से लिपट चुकी थी और राहगीरों को काफ़ी परेशानी देखने को मिला। जो लोग सड़क से आ जा रहे थे उनके लिए काफ़ी परेशानी कठिनाई उनको झेलना पड़ा। हालांकि अग्निशामक विभाग के जो कर्मी हैं वो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्क़त करते नज़र आए और बड़ी दूर तक फैली हुई कचरे में आग लगने के कारण उसको बुझाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार कचरे के डंपिंग के आड़ में अस्पताल द्वारा जो उसके अविष्ट सामग्री होते हैं वो ला करके यहाँ पे फेंके जाते हैं। ग्रामीणों में डर भी बना हुआ है कि इस तरह कोरोना काल में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे किट जो जांच किट होती है उसको फेंका जाता है। अस्पताल का जो भी अविष्ट सामग्री, ग्लव्स होता है, इंजेक्शन सिरिंज, सभी तरह की जो सामग्री है वो वहाँ पे पाए गए थे। और कहीं ना कहीं संक्रमण काल में ये बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही के कारण जो संक्रमण का दौर है, संक्रमण की जो चलन चल रही है अभी, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। और इस सब मामलों को लेकर के स्थानीय ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। सूचना है कि भाई कल से ही अपने आप यहाँ आग लग गया और आग का लपेटा इतना ज़्यादा है कि हम सब परेशान हैं। NH57 दरभंगा बाईपास सुधा डेयरी के जस्ट पीछे एक तो नगर निगम वाला कचरा का डंपिंग कर करके हम लोगों को जीना दुश्वार कर चुका है, और दूसरा में ये आग, और तीसरा मुसीबत ये है कि अभी कोरोना काल से हम लोग जूझ रहे हैं और ये पीपी किट का सारा अंबार इसी जगह नगर निगम वाले कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग का जो भी पेड़ पौधा है वो सब जल रहा है, सूख गया, और ये अभी बहुत विकट परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। ना तो अभी हमको किसी दमकल का सहारा मिला है, ना कोई प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है, और ना ही कोई हमारे कोई प्रतिनिधि है एक बार भी हमें देखने आए। आग लगने का कुछ कारण पता चला? आग लगने का कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग कल से देख रहे हैं कि आग बहुत ज़्यादा है। कल से ही हम लोग इससे आग के लपेटे से अथी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उस पर काबू पाना अभी हमारे बस की बात नहीं है। अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई है? हाँ, सूचना दी गई है, लेकिन अब तक तो कोई सुविधा नहीं मिला। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार ठाकुर। आज सुबह 6 बजे के आसपास हुआ। जितनी ज़ोर से आंधी तूफान आए उतने ही लैंप मार के आग और फैल गया। आग को फैलने के कारण ग्रामवासी में तहलका मच गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग पे काबू नहीं पाया। उसके बाद हम लोग अग्निशस्त्र वाले को खबर दिए। खबर देने के बाद आधा घंटा के बाद उन्होंने आए। लगभग 40% काबू पाया गया। अग्निशस्त्र वाले के द्वारा 40% काबू पाया गया है। उसके बाद अभी भी आग जल ही रही है, कोई ठिकाना नहीं है। और उसके बाद वहाँ आगे चल के अभी जो महामारी का जो दहशत फैला हुआ, उसका जो भी ट्रीटमेंट का दुरुपयोग वस्तु, पीपी किट, वैक्सीन वायल, सिरिंज,
नीडल, ग्लोव, मास्क, कॉटन, गजपीस, अन्यथा जितने भी अन्य वस्तु होते हैं वो सब यहाँ पे फेंका जाता है। कोरोना काल के महामारी में तो एक ऐसे ही घर से लोग निकलते नहीं हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पे कचरा फेंका हुआ है। यही सब बात है। यहाँ पे कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। और अभी आग लगी हुई है, अभी भी आग लगी हुई है। लैंप नहीं मार रही है लेकिन धुएं तो बहुत चल रही है और कोई ठिकाना नहीं है। आग यहाँ पर तो फैलेगी। फायर ब्रिगेड टीम आई थी, फायर ब्रिगेड टीम तो आई थी, उन्होंने वही 40 या 50% तक काबू पाए। वो लोग चले गए। वो लोग क्या कर सकते हैं, कितना देर तक? क्या बोले हैं वो लोग? फिर आग जो बची हुई है उसको कैसे बुझाया जाएगा? वो बोले हैं जो फिर अब देखिए अब क्या होता है। फिर उसके बाद फिर फॉलो होगा। तो धुआं भी काफ़ी उठ रहा था, बहुत धुआं तो बहुत उठ रही थी। धुआं तो बहुत उठ रही थी। सड़क पे तो राहगीर को परेशानी बहुत परेशानी हो गई। कितना आदमी एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यही सब कारण। पूरा धुआं से तो संक्रमण पूरा पैक। यही सब बात है। यहाँ पर तो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। नगर निगम वाले ले तो और कचरा फैला रखे हैं। बगल में हॉस्पिटल है, ग्लोकल है, गैलेक्सी है, अन्यथा 3-4 हॉस्पिटल है। उनके जितने भी दुरुपयोग वस्तु होते हैं वो सब फेंके जाते हैं। अभी भी पीपी किट फेंक कर रखा है वहाँ पर। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। क्या सूचना मिली थी आपको? हमको तो सूचना मिली थी कि लोगों के दम घुट रहे हैं। ऐसा डेंस स्मोक है कि लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं। 2-3 आदमी गिरे हैं, हमने निकाले हैं यहाँ से। क्योंकि ये प्लास्टिक जल रही है। इस प्लास्टिक की वजह से क्या कुछ तो कोरोना की वजह से लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है और कुछ इस डेंस स्मोक की प्लास्टिक PVC की जलने के कारण उसका भी स्मोक जो है पॉइजनस है और उससे बेहोशी हुआ। 2-3 आदमियों को निकाला गया। कैसी आग की जो लपेटे थी कितनी भयावह थी? आग भयंकर थी। आग लोगों को आग की दहशत इतनी भयंकर होगी कि ये धुआं कहाँ से आ गया इतना, क्योंकि सारे एरिया में धुआं फैला हुआ है और माल नहीं नुकसान हुआ लेकिन लोगों का स्वास्थ्य और हेल्थ हजार्ड हो गया। यहाँ बहुत बड़ा कई लोग बेहोश हो रहे हैं इस धुएं से। ऐसा गांव से मेरे को खबर आ रही है कि गांव के लोग बेहोश हो गए। तो ये गलत तरीके से यहाँ डंपिंग हो रही है। ये यहाँ डंपिंग नहीं होना चाहिए। गांव है पास में, गांव के अनपढ़ आदमी और जो पूरी जानकारी नहीं है प्लास्टिक का धुआं कितना खतरनाक होता है, वो सारे लोग जो हैं बेचैन हैं और हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। कितनी मशक्क़त लगा है आपको बुझाने में? हमने काफ़ी मशक्क़त लगा। हमारे कम से कम यहाँ 15 लड़के लगे हुए हैं। 15 लड़के लगे। कितने देर से यहाँ पे? 2 फायर टेंडर यहाँ लगे हुए हैं। 2 फायर टेंडर काम कर रहे हैं। एक उधर है, ये 2 एजेंसी लगी है फायर। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगा हुआ है और दूसरा है स्टेट का एक जो लोकल फायर सर्विस है वो भी आई हुई। कितने देर से आग बुझाने के प्रयास की जा रही है? हम लोग लगे हुए हैं, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हमको हो गया है और अभी जब तक ये आग नहीं पूरा कंट्रोल होगा हम इस एरिया को छोड़ नहीं पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम तीरथ सिंह है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट CSF फायर सर्विस।